हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताते हैं कि मेरा चैनल का क्या नाम है। मैं तो ऐसे ही आता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ। तो आप यूट्यूब पर आप जाएंगे और क्या सर्च करेंगे, ER स्पेस देके RAJNEESH, इंजीनियर रजनीश। आप सर्च करेंगे, मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप उसको देखिएगा। और 3 काम करना आप नहीं भूलेंगे। कौन कौन सा काम? अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, गांव तक पहुंचाइए, हर शहर में पहुंचा दीजिए, ठीक है। लेकिन पसंद आएगा तब कीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन पसंद तो आना ही है, नहीं कैसे आएगा। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, ये पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने के बाद, जो कि एक्सरसाइज 5.4 में था एनसीईआरटी में, हम लोग आज काम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के ऊपर। और इसके पिछले वीडियो में एक वीडियो लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप उसको देखेंगे। उसको भी हम 5.5 में ही करके डाल दिए हैं, ताकि आप लोग को आसान होगा। प्रॉपर्टीज जानेंगे लॉगरिथमिक का, तभी आप इसका क्वेश्चन बना पाएंगे। तो पहले आप उसको देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम डाला गया है, उसके बाद इसके क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या काम करेंगे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम लोग ये कैसे समझेंगे कि लॉग लगाना जरूरी है। क्या क्वेश्चन बिना लॉग का नहीं बन सकता है? तो एग्जाम में आपको ये नहीं बोलेगा कि लॉग लगा दो, लॉग लगा के बना लो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आपको खुद ही समझना है कि लॉग लगाना है या नहीं लगाना है। तो किस तरीके के क्वेश्चन में लॉग लगाते हैं, ये हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, पहला तो ये है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फंक्शन बड़ा बड़ा हो, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हैं, रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है। अब बताइए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दे, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और बाय नीचे में x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 7, कुछ ऐसा दे दे। अब बताइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 3 फंक्शन प्रोडक्ट में ऊपर है, 3 फंक्शन प्रोडक्ट नीचे में है, और डायरेक्ट आप इसको डिफरेंशिएशन करते करोगे ना, आंसर तक कभी पहुंचोगे ही नहीं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लॉग लेना बहुत ही जरूरी है, समझ गए। मतलब बड़े बड़े फंक्शंस दिखेंगे तो लॉग लेके बनाने से वो आसान हो जाता है। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन में लॉग लगाते हैं। दूसरा है कि अगर y इक्वल टू कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। अभी तक ऐसा नहीं मिला था क्वेश्चन। अभी तक आपको जो मिला था, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मिला था या कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मिला था, ठीक है। आपने y इक्वल टू 2 पर पावर x का किया है, y इक्वल टू एक्स पर पावर 2 का किया है, लेकिन y इक्वल टू एक्स पर पावर x का नहीं किए हैं आप, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि लॉग कहाँ लगाएंगे वो बताया जा रहा है। लॉगरिथमिक है ना, तो लॉग कहाँ लगाना है। तो अगर कोई क्वेश्चन वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर हो, एग्जाम्पल देख बता रहे हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स पर पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, बिना लॉग लिए हुए कभी नहीं बनेगा, क्योंकि x भी वेरिएबल है, उस पर पावर भी वेरिएबल ही है।
x पर पावर साइन x है, y पर पावर साइन x है, कुछ भी हो सकता है यार, हैं, या आपको दे दिया x पर पावर cos y दे दिया, कुछ भी दे सकता है, या आपको दे दिया tan x पर पावर sec x दे दिया, सब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिना लॉग लिए हुए क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, इसका कोई फॉर्मूला ही हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी जानना कि लॉग कहाँ लगाना है। आपको क्वेश्चन वाला नहीं बताएगा कि लॉग तुम लगा लो भैया, आप भैया खुद लगाएंगे लॉग, क्वेश्चन वाला नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग लगाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए आपने कॉन्सेप्ट समझा, तो हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा कवर कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 30 है, एग्जाम्पल नंबर 30, और क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, अभी एक्सरसाइज 5.5 शुरू नहीं किया, मतलब उसी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा समझिए। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इतने बड़े फंक्शन है भैया, और इसको कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएट कर। सीधा सीधा बनाएंगे, बनाते बनाते हम लोग का पसीना उतर जाएगा, और तुम लोग का क्या होगा तुम समझ सकते हो, जो कभी तुम लोग बनाए नहीं हो। तो काम क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा समझिए। पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y इक्वल टू लिख लीजिए, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये स्क्वायर रूट को हमेशा सीखो, ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट एक्स को क्या लिखते हैं बताइए, कहीं पर रूट एक्स लिखा रहता है तो एक्स पर पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये तो बच्चा क्लास में लोग पढ़ा। तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये पूरा पर पावर ऐसे हम 1/2 लिखेंगे। अब क्या करना है ये समझना है। अब इस क्वेश्चन में लॉग लेंगे, और लॉग लेंगे लिखेंगे टेकिंग लॉग। क्या लिखेंगे, एकदम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लेंगे, और लॉग का बेस में अपने मन से ई लगा के लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बेस क्लास 12 में बेस ई ही हम लोग लेते हैं, और लॉग का बेस ई होता है, तभी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अगर बेस बदल जाएगा तो 1/x नहीं होगा, बेस को ई बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए y इक्वल टू इतना है, लॉग दोनों तरफ लेंगे तो ये इसका मामला क्या ही लिखाएगा, ये लिखाएगा log y इक्वल टू, दोनों साइड में लॉग ले लिए तो हो गया log y इक्वल टू log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस पर पावर 1/2। दोनों तरफ लॉग लगा दिए, दोनों तरफ क्या लग गया लॉग लग गया। अब देखिए क्या फायदा मिलेगा। कल मैं एक प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में बताया था, इसलिए बोला कि आप प्रॉपर्टीज पहले देख लीजिएगा लॉग का, तभी ये एक्सरसाइज कीजिएगा। तो लॉग x पर पावर n,
log x पर पावर n या log m पर पावर n का क्या था प्रॉपर्टीज, क्या पढ़े थे, log m पर पावर n इक्वल टू n इंटू log m। तो यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ नजर आ रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू, अब बेस तो ये लिखेंगे ही, 1/2 log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये लिखें। 1/2 कहाँ चला आया, इस फॉर्मूला से बाहर आ गया। अब देखिए ये जो है log m/n के फॉर्म में है, क्या है, log m/log n, log m/n। और कल हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n पढ़े थे, और इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल अभी करेंगे। तो इसको लिख पाएंगे log y बेस ई इक्वल टू 1/2 बाहर रखेंगे, और इसको चाहो तो साथ साथ तोड़ सकते हो, नहीं समझ में आता चलिए पूरा स्टेप पहले लिखते हैं। 1/2 log m बाय n है तो log m माइनस log n, तो log m के जगह पर क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये log m हो गया, log m माइनस log n, तो n के जगह पर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये log m बाय n को log m माइनस log n लिख दिए, log m माइनस log n। अब देखिए ये दोनों भी आपस में प्रोडक्ट में है, तो फिर पहला प्रॉपर्टीज लगेगा, आप पढ़े हो log m इंटू log n को हम log mn को log m प्लस log n लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज में। जब तुम ज्यादा तेज हो जाओगे, कुछ क्वेश्चन बना लोगे, तो ये जो हम बार बार ये स्टेप लिख रहे हैं, एक बार में लिख देते हैं इसको log m प्लस log n, अब माइनस इसको भी कर लेते हैं, आगे वैसा करेंगे हम लोग। हर स्टेप को लिखोगे तो ज्यादा लंबा भी तो खिंचाएगा। log y बेस इक्वल टू 1/2, और ये हो गया log mn को पहला प्रॉपर्टी लगाएंगे log m प्लस log n log x स्क्वायर प्लस 4, ये टूट गया log m प्लस log n। अब पहले से था माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। चलिए अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है भैया, अभी तक हम लोग इसको तोड़ मोड़ रहे हैं पकड़ के, अभी log में पूरा एकदम से कहानी को। अब यहाँ पर log का कोई भी कहानी नहीं चलेगा, जितना टूटना था log के माध्यम से ये टूट चुका है, log का यूज करके तोड़ चुके हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ, एक ये इस्तेमाल हुआ, एक log m/n तोड़े हैं यहाँ पर, हैं क्या लगाए हैं फॉर्मूला, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n लगाए हैं, और एक लगाए हैं log mn इक्वल टू log m प्लस log n। चलिए ये 2 प्रॉपर्टीज और एक ये 3 प्रॉपर्टीज का अभी तक इस्तेमाल हुआ, तब यहाँ तक पहुंचा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आसानी से, तो मैं इधर वाला मिटाऊंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए लिख लिए। देखिए अब log y इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये क्या हो गया पता है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन, पीछे के लेक्चर में पढ़े हो डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है,
मेरे चैनल पर, अच्छे से उसको देखिए। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में अब आता है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में अगर स्टेप नहीं काटोगे तो दिक्कत होगा। अब log y का हम उतना दिखाएंगे नहीं। log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा। हो गया इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड का ओपन। अब राइट साइड में आइए, 1/2 तो बाहर है ही, उसको बाहर रहने दो। और अंदर क्या होगा? log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में 1/x माइनस 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। तो log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/x माइनस 3 होगा। और फिर x माइनस 3 का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो x माइनस 3 का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। क्यों? तो x माइनस 3 का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 3 का हो गया 0। तो मतलब समझिए इतना का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 हो गया। प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, तो उसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 और फिर x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो x स्क्वायर का 2x हो गया और 4 का 0 हो गया। मतलब इंटू चेन रूल लगेगा, इंटू 2x करेंगे यहाँ पर। अब माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का क्या होगा? तो उसका हो जाएगा माइनस log उतना का 1/ उतना लिखेंगे 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब फिर अभी log इतना का इसके रिस्पेक्ट में हुआ, अब इसका x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अलग अलग तीनों का कीजिए, तीनों के बीच में प्लस का साइन है ना, तो जो यहाँ पर इतना के बाद चेन रूल लगेगा, ब्रैकेट को डाल देंगे। 3x स्क्वायर का कितना हो गया? 6x, x स्क्वायर का 2x इंटू 3 6x, अब 4x का 4 होगा, x का 1 और 5 का 0, बस हो गया 6x प्लस 4। डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म हो गई। तो ये आपका हो गया, एक बार अरेंज करके लिख देते हैं। 1/y dy/dx इक्वल टू 1/2 बाहर रखिए और अंदर में भी कुछ नहीं करना आपको, 1/x माइनस 3 प्लस ये सिर्फ 2x इंटू 1 2x कर दो, 2x/x स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया माइनस 6x प्लस 4 ऊपर रहेगा ना, इधर ऐसे घेर दीजिए और नीचे में ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसके नीचे हो गया। अब इस y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू y इधर जाएगा ऊपर और बाय 2, तो ये हो गया आपका y/2 इंटू यही चीज लिखा जाएगा। उसको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा कोई एलसीएम नहीं लेना है आपको। एलसीएम लेके और हम लोग फंस जाएंगे, इसी फॉर्म में आपको छोड़ना है। अब बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आराम से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। हर स्टेप को लिखे हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। dy/dx इक्वल टू ये जो y है ना, इस y के जगह पर जो क्वेश्चन था वो आपको लिखना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? ये 1/2 रखिए इंटू क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये पूरा y का वैल्यू डालेंगे, 1/2 रहने दीजिए और फिर ब्रैकेट में ये सब डाल दो इंटू 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 4
ठीक है, और -6x + 4/3x² + 4x + 5। एक बोर्ड में तो ये बना ही नहीं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। हाँ दिख रहा है, आंसर आपको दिख रहा है, फाइनल आंसर तक आसानी से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। कहीं समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके फिर से पूछिएगा कि सर हम यहाँ नहीं समझे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल का 31 नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल का 31 क्या क्वेश्चन है? डिफरेंशिएट a पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। इस a के बारे में बोल रहा है कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव है। 2 3 5 6 7 8 9 10 जो भी बोलिए, लेकिन जो भी है ये पॉजिटिव है। तो ये तो आप फॉर्मूला पढ़े हो भैया कि y = a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a पर पावर x log a। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाने दे दिया, वहाँ पर कोई प्रूविंग मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला का प्रूविंग भी हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, इसको जिसको भी डिफरेंशिएट करने दे उसको y = लिखेंगे यहाँ पर। तो y = a पर पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके तो हम सबको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी इसी को डिफरेंशिएट करने दे दिया तो बिना लॉग लिए हुए नहीं बनेगा। लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log y, और log बेस ई के साथ में लेना है। कहीं कहीं हम भूल जाते हैं लिखना, आप लगाते रहिएगा, समझ गए। चलिए = log a पर पावर x, और बेस तो हमेशा ई रहेगा ही। अब यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log y बेस ई = देखो अभी अभी फॉर्मूला पढ़े थे log m पर पावर n log m, तो ये इस फॉर्मूला से बन जाएगा x log a, और बेसी कौन सा फॉर्मूला लगाए? log m पर पावर n = n log m। कितना बार हमसे लिखवाओगे भाई हैं? प्रॉपर्टीज आप लोग जरूर पढ़ लोगे हैं। लॉगरिथमिक में हम डिफरेंशिएशन में ही डाल दिए हैं आपको इसका प्रॉपर्टीज पहले, ताकि आप उसको पढ़ के तब इस लेक्चर को पढ़ें। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। लॉग जितना देना था दे दिए, तोड़ना था तोड़ दिए। क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड्स। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब देखिए आपको लगता है सर स्टेप नहीं लिखते, चलिए इस बार हम स्टेप लिख देते हैं। छोटा क्वेश्चन है, log y का डिफरेंशिएशन करना। क्या लिखेंगे? log y का डिफरेंशिएशन पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, क्योंकि log x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिर y का फाइनली x के रिस्पेक्ट में हो गया। दिख रहा है? इस log y का डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y का x के रिस्पेक्ट में। फाइनली तो हमको x के रिस्पेक्ट में चाहिए, और राइट साइड में है = x log a। तो भैया x log a में log a तो कांस्टेंट है, log a क्या है? कांस्टेंट है। तो जो बगल में x है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा।
तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर हो गया log a और बेस में तो ये चलेगा हमेशा, और dx बाई डी एक्स ये 1 हो गया, तो log a उधर आ गया। तो इधर से क्या निकल गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y उधर जाएगा तो y इंटू log a बेसी। अब बताइए y का वैल्यू क्या था, a पर पावर x, और अभी आप इस y के जगह पर आप पुट कर सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस y के जगह पर a पर पावर x इंटू log a। अब बताइए यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, हैं क्या पढ़े थे कि y इक्वल टू a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x log a होता है। और अभी तक आप प्रूफ नहीं कर सकते थे इसको क्लास 12 में, आपने लॉगरिथम का यूज करके ही इसको प्रूफ कर पाया कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये एक फॉर्मूला भी है और ये क्वेश्चन भी, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए रामबाण है, यही क्वेश्चन पूछ देगा 3-4 नंबर में, और जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं उसको 2 नंबर में पूछ सकता है, CBSE बोर्ड के बच्चे हैं 2 नंबर में पूछ सकता है। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है एग्जाम्पल का। क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंशिएट x पर पावर साइन x, और x के बारे में बता रहा है कि 0 से बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू x, WR2, W मतलब विथ, R का मतलब रिस्पेक्ट, TO2 x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था बुक में वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको हम y इक्वल टू सीधा सीधा x पर पावर साइन x भी लिख सकते थे। चलिए क्या इसका सॉल्यूशन होगा भाई, लिखेंगे इसको, जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू x पर पावर साइन x। हम कैसे पहचान जाएंगे कि यहाँ पर लॉग लगाना जरूरी है, x भी वेरिएबल है और इस पर पावर जो साइन x है ये भी वेरिएबल है, क्योंकि x y ही तो यहाँ वेरिएबल, एक तरफ अकेले y है एक तरफ x पर पावर साइन x है। तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का मामला आ रहा है। आपने इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं पढ़ा है कि बिना लॉग का आप इसको बना दोगे, देख के क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि लॉग लगाना जरूरी है, ठीक है। और लॉग आपके काम को भारी नहीं बना रहा है, लॉग लगाने के बाद आपका काम आसान कर दे रहा है। अभी आपने देखा जो 30 नंबर क्वेश्चन था उसमें रूट लगा हुआ था, ऊपर बड़ा नीचे बड़ा, इससे भी बड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन लॉग लगाइएगा तो छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले तो लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड आप लॉग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x पर पावर साइन x, और log का बेस हमेशा ई लिखते रहिए, और हम भूल अगर गए तो आप इसे क्या समझिएगा कि सर को नहीं आता है, आपको समझना है कि सर लिख रहे हैं नहीं भी लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा। चलिए तो ये log y इक्वल टू इतना, तो क्या हो जाएगा, ये log y बेस इक्वल टू log m पर पावर n। सबसे अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं सबसे ज्यादा log m पर पावर n वाला प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है, और चौथा नंबर प्रॉपर्टीज में मैंने आपको लिखा है ये प्रॉपर्टीज, तो याद कर लीजिएगा। log m पर पावर n log m, तो ये साइन x बाहर आ गया, साइन x इंटू लॉग x, साइन x इंटू लॉग x हो गया। अब पूरा लॉग का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब ये लॉग से कुछ टूटने वाला नहीं है, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी सी विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिखें, इजाजत है लिखने का। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 1/y और फिर y का dy/dx इक्वल टू, अब देखिए ये साइन x इंटू लॉग एक्स है, ये u इंटू भी पर आ गया, साइन के एंगल में लॉग x अभी नहीं है, ये साइन x एक अलग फंक्शन है, लॉग x एक अलग फंक्शन है, u इंटू भी में प्रोडक्ट रूल जो पड़े उस पर, तो लॉग x को रखेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यही पढ़े हो ना। और पीछे का लेक्चर देखना जरूरी है, नहीं तो सीधा सीधा आएंगे और छठा सतमा लेक्चर देखने लगेंगे डिफ्रेंशिएशन का, तो क्या समझ में आएगा। आप अगर एक बगल से देखेंगे पूरा लेक्चर, पूरा समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो log x को रखेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, डायरेक्ट लिखेंगे। अब उतना नहीं लिखेंगे कि साइन x का x के रिस्पेक्ट में, उतना लिखना जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट बनो धीरे धीरे। फिर प्लस होता है, u इंटू भी पर टूट रहा है प्लस। अब इस बार हम साइन x को रखेंगे, साइन x को रखेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएशन की कहानी खत्म हो चुकी है। तो क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू, ये y उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे हाथ ऊपर जाएगा, और ये आप लिखिए इसको log x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x/x। और कोई कोई बच्चा ऐसा भी करता है कि साइन का एंगल जो x है इस x से कट कर देगा। भैया ऐसा गलती मत करना, एंगल को तुम उससे कैसे काट सकते हो। तो साइन x/x हो गया। अब इस y के जगह पर वैल्यू पुट कर दो, क्या था क्वेश्चन में, x पर पावर साइन x, तो इस y के जगह पर हम पुट कर देंगे dy/dx इक्वल टू x पर पावर साइन x, इस y के जगह पर जो क्वेश्चन में था, इंटू में जो आया लिख दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करना है। log x इंटू कॉस x प्लस साइन x/x, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 32 है, नोट कीजिए अच्छे से। हो गया, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 33 है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड dy/dx। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाए ज्यादा नहीं बनाया, 30, 31, 32 और ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है भाई। तो क्वेश्चन है, इफ y पर पावर x प्लस x पर पावर y प्लस x पर पावर x इक्वल टू a पर पावर b, ये आपका क्वेश्चन है। अभी तक लॉग में ऐसा कोई क्वेश्चन हम नहीं बनाए थे, जो भी क्वेश्चन था वो एक टर्म वाला था, जिसमें एक ही टर्म था, और यहाँ पर 1, 2, 3 को टर्म है, और सब प्लस करके इक्वल टू a/b है। तो अगर आप साथ साथ टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास लॉग में कोई फार्मूला ही नहीं है, log m प्लस n प्लस p का है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मतलब आप इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड डायरेक्ट नहीं कर सकते। अभी क्या करना होगा, हम लोग को अलग अलग इसको करना होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक को हम इसमें, चूंकि y एक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो हम कुछ दूसरा चीज मानेंगे, लेट। इसको हम जनरली u इक्वल टू मान सकते हैं, u इक्वल टू y पर पावर x। इसको हम v मान सकते हैं, v इक्वल टू x पर पावर y, और u भी एगो को w मान लो, w इक्वल टू x पर पावर x। जब 3-4 टर्म हो, वेरिएबल पर वेरिएबल वाला लॉग लगाने की जरूरत हो, तो आप उसको अलग अलग ही लिखिएगा, u v w के फॉर्म। और इधर a पर पावर b है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, उसको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो समझिए कि u माने हैं, तो u से क्या निकलेगा, du/dx निकलेगा। इससे भी जिसको माने हैं उससे dv/dx निकलेगा।
हैं, समझे? मतलब ये लिखने के पहले अगर हम ये लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको हम लिख दें, देखिए u माने हो, v माने हो, w माने हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख पाएंगे? u प्लस v प्लस w, u प्लस v प्लस w इक्वल टू a पर पावर b। तो अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या देगा ये? du बाई डी एक्स, v देगा आपको dv बाई डी एक्स और w देगा dw बाई डी एक्स। मतलब तीनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल के इसमें पुट कर देंगे। इधर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। a पर पावर b का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0। तो मतलब ये तीनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करके और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वही आंसर आ जाएगा। तो अब इसके आगे आपको काम क्या करना होगा? तीनों का अलग अलग काम आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर u इक्वल टू वाई पर पावर x। लॉग लीजिए दोनों साइड, अलग अलग बनाएंगे तीनों को, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग u, लॉग u y पर पावर x है तो लॉग y पर पावर x। क्या लिख पाएंगे इसको? लॉग u इक्वल टू, ये लॉग m पर पावर m, ये x आ जाएगा बाहर, x इंटू लॉग y। देख रहे हो? अब लॉग ले लिए, लॉग का प्रॉपर्टीज भी लग चुका है, ये u इंटू v इधर आ गया। तो अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो log u का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? log u का डिफ्रेंसिएशन u के रिस्पेक्ट में 1 बाई u होगा और फिर u का du बाय dx हो गया। अच्छे समझेंगे? और ये u इंटू v पर टूटेगा तो log y को रखोगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और प्लस ये दो गो फंक्शन है u इंटू v पर, तोड़ेंगे ना इसको, ठीक है? तो log y को रखे थे x का 1, अब x को रखेंगे तो log y का 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये हो गया है, log y का क्या होगा? 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, जब x को रखे तो। अब जरा अरेंज कर लीजिए इसको, क्या हो गया? du बाय डी एक्स इक्वल टू, इस u को उधर लेकर चले जाओ तो u इंटू ये हो गया log y प्लस और ये हो गया x बाय वाई, सॉरी ये क्या हो गया? x इंटू 1 बाय वाई, तो x बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इतना इसका du बाय डी एक्स का वैल्यू आया और अभी इतना ही रखेंगे। u का वैल्यू जो आया चाहो तो पुट कर सकते हो, नहीं तो बाद में u का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं पुट कर लेंगे y पर पावर x। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जगह आपके पास कम है। ठीक है, इधर वाला मिटाते हैं, अब इधर बनाते हैं। चलिए दूसरा सॉल्व करेंगे, u वाला सॉल्व हो चुका है ये। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। v इक्वल टू एक्स पर पावर y, जगह कम था इसलिए मिटा दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मिटाइएगा। मिटाना आप लोग को नहीं, हमको मिटाना है। यहाँ भी लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? log v इक्वल टू log x पर पावर y, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? log v इक्वल टू y इंटू लॉग x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको दोनों तरफ, इसको भी क्या करेंगे? सेकंड वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log v इक्वल टू इतना, जो आया था ना भी वैल्यू du बाई डी एक्स, उसको एक इक्वेशन मान लेना, हम भूल गए नहीं माने।
आप एक इक्वेशन मान लेना उसको। log v इक्वल टू इतना हो गया, डिफ्रेंशिएट करो dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिख लेंगे। तो log v का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये u इंटू वी पर टूटेगा तो y को log x को रखेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, प्लस y को रखेंगे तो log x का 1/x होगा। तो क्या आंसर दे दिया ये dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये v उधर जाएगा v इंटू log x dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, इसको सेकंड लिख के छोड़ दो, इसको सेकंड इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे। अब तीसरा आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स पर पावर x, जो कि ये हम बना भी चुके हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, आई थिंक यही था। y इक्वल टू सॉरी, तो ये इसको w माने है ना, तो w इक्वल टू आपके पास x पर पावर x है, तो इसका क्या हो जाएगा log w इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। डायरेक्ट लिखे अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो। यहाँ हम टेकिंग log बोथ साइड करेंगे और log w इक्वल टू log x पर पावर x, तो x बाहर आएगा x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log w का डिफ्रेंशिएशन 1/w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। log w का पहले w के रिस्पेक्ट में 1/w, और फिर w का dw बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू v पर टूटेगा, तो log x को रखोगे तो x का 1 हो गया, और प्लस x को रखेंगे तो log x का 1/x हो गया, तो ये x कट गया। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से dw बाई डी एक्स इक्वल टू w इंटू log x प्लस 1, मतलब 1 प्लस log x। ये w का वैल्यू अपना बाद में पुट कर देंगे। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब तीनों सॉल्व हो चुका है, du बाई डी एक्स भी निकल गया, dv बाई डी एक्स भी निकल गया, dw बाई डी एक्स भी निकल गया, और आपको पहला जो था du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, उसमें इस तीनों के वैल्यू को पुट करके थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए तीनों का वैल्यू निकलने के बाद आप ये काम करके रखे थे, अब क्या करेंगे, du बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया था वहां पर आया था du बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू इतना, और u किसको माने थे y पर पावर x को, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और अंदर में इतना आया था, प्लस dv बाई डी एक्स, प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पर है v इंटू इतना, और v किसको माने हो भाई, v तुम किसको माने हो हैं, v जो है मिटा दिए हैं, किसको माने हैं तो v के जगह पर हम लोग पुट करेंगे, किसको माने थे, y पर पावर x था आई थिंक है, v इक्वल टू क्या था, x पर पावर y था, x पर पावर y था, तो v के जगह पर हम यहाँ पर x पर पावर y और अंदर में लिखेंगे log x dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स, ये हो गया, प्लस dw बाई डी एक्स, प्लस dw बाई डी एक्स, तो w को क्या माने थे, x पर पावर x, x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0। तीनों का जो वैल्यू आया उस इक्वेशन में पुट करके इक्वल टू 0 कर दी, और फाइनली तो आपको dy बाई डी एक्स ही निकालने बोल रहा है ना, फाइनली आपको क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स निकालने। तो इसमें जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एक साथ करके लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, एक बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा
y पर पावर x इंटू एक्स बाय वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y पर पावर x इंटू एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया, y पर पावर x इंटू एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका इससे करेंगे प्लस y पर पावर x इंटू लॉग वाई, इसका भी इससे हो गया। अब इसका इससे करना पड़ेगा x पर पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका इससे हो गया। अब फिर इसका इससे करेंगे, क्या हो जाएगा x पर पावर y इंटू वाई बाय एक्स, इसका इससे हो गया। अब प्लस x पर पावर x इंटू वन एक्स पर पावर x, ठीक है। और इसमें तो कुछ आया नहीं डी वाई बाई डी एक्स, तो चलो ठीक है। x पर पावर x इंटू एक्स पर पावर x, x पर पावर x प्लस x पर पावर x लॉग x, इसको तो एक साथ भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को दूसरे तरफ भेजेंगे। चलिए इसके बाद कैलकुलेशन, मेन बच्चे का आजकल क्या है ना, कैलकुलेशन इतना भोंदुआ हो गया है, कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहता। ऐसे देखेगा बाप रे मारे करने लगेगा, एकदम से डर के लेट जाएगा। अरे भैया डर के लेट जाओगे तो IIT ऐसे ही निकलेगा, इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे हैं, ये तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो बापे माइये नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है कंसंट्रेशन को, और सब बच्चा वाला चीज है। अब यहाँ पर जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है सबको लेफ्ट में रखेंगे। कौन कौन डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, एक ये नजर आ रहा है और एक यहाँ पर नजर आ रहा है, और तो कोई टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाला मुझे नहीं नजर आ रहा है। ये सब तो फ्री है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो चलिए तो ये दोनों को लेफ्ट में रखिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, और अंदर में क्या बचा ये देखो, y पर पावर x इंटू एक्स बाय वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये y पर पावर x है, यहाँ y पर पावर कुछ नहीं है तो 1, तो चाहोगे तो ये दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट में पढ़े हो ना, तो इसको हम y पर पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। यही सब कैलकुलेशन है, y पर पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले चुके हैं। ये एक है तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस x पर पावर y इंटू लॉग एक्स हो गया। जितना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म था एक साथ करते, अब जो बच गया उसको ले जाएंगे राइट साइड में। तो ये प्लस y पर पावर x लॉग y को उस साइड में भेजो, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं माइनस y पर पावर x इंटू लॉग y, ये गया। फिर ये जाएगा, देखो ये जाएगा, बेस सेम है यहाँ पर, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो हम इसको x पर पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं। उधर जाके प्लस में था माइनस में हो गया, x पर पावर y माइनस 1 और इंटू y तो बगल में पड़ा हुआ रहेगा, ये चला गया। और ये भी जाएंगे दोनों हैं, ये तो बेकार ही हम कॉमन तोड़ दिए इसको तो एक ही साथ रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यही रखो ज़्यादा, ये प्लस उधर जाकर माइनस होगा, तो माइनस x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। सारे जो थे सबको लेके चले गए उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये तीनों में माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, y पर पावर x लॉग y प्लस बाहर ले लिया माइनस, फिर सब में माइनस था,
प्लस एक्स पर पावर या y इंटू वाई पहले लिख दो, x पर पावर y -1, और ये हो गया प्लस x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x, ब्रैकेट बंद करो। और dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा, बाय ये हो गया x इंटू वाई पर पावर x -1, अब प्लस हो गया x पर पावर y इंटू log x। ये इसका फाइनल आंसर हो गया भैया। देखे बनाने में कितना देर लगा, हमको बनाना नहीं, आपको समझाना है मुझे, तो देर तो लगेगा। अगर आप हर स्टेप नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, फिर तो मेरा बताना पढ़ाना सब बेकार है, हैं? तो आप इसे नोट कर लीजिए, फाइनल आंसर तक आप पहुंच चुके हैं, समझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या बिहार बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिए, चलिए ठीक है। तो अगर अब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। ये आपका जो आपने आज पढ़ा एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी लिखा हुआ है, लेकिन आप लॉगरिथम का सारे एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन आपने किया, और 4 ही क्वेश्चन में इतना समय लग गया। आप इसको वीडियो को अगर लगेगा कि ज़्यादा स्लो है तो फास्ट करके देख सकते हो। तो एग्जाम्पल पूरा ख़त्म हो चुका है एनसीईआरटी का, लॉगरिथम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, और एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, तो शायद एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, 2 लेक्चर में पॉसिबल, 9 करके 2 लेक्चर में पॉसिबल होगा। और देखेंगे हम लोग, बस अच्छे से वीडियो को समझिए, लिखिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।